किरण भाई जी सतनाम, साहिब बंदगी। उत्तम दास सतनाम। मथिया मंदिर ग्यासपुर सतनाम। पटेल जागृति सतनाम। सोनी अवस्थी, जेवी छावड़ा सतनाम, साहिब बंदगी। सोम प्रकाश, रविंद्र गुप्ता, हरिचंद, लाला भाई सतनाम। रमेश, सोनी अवस्थी, मयंक नंदा, राजकुमार, नरेश सतनाम। अमित कुमार, पप्पू, आत्मज्ञान सतनाम। रणवीर सिंह, अमित कुमार, पीहू राजपूत, वीरेंद्र सिंह सतनाम सतनाम, साहिब बंदगी। रमेश, मुनीश, रेखा, किशन सतनाम 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 सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। भैरवदास सतनाम। अंकुरदास सतनाम, साहिब बंदगी। सरिता सतनाम। सतनाम। अंजना सतनाम, साहिब बंदगी। महावीर, शिवा, रजनीश, रेखा नेगी सतनाम। सत्य उपदेश, रामवती सतनाम सतनाम, साहिब बंदगी। सतनाम। सभी भक्तों को साहिब बंदगी सतनाम। और आज का शंका समाधान जो आज किया जाएगा, बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे आज आपको। और सबसे ज़रूरी जो है कर्मों की थ्योरी, उसको आज समझना है अच्छी तरह, क्योंकि हमारे जीवन में जितने भी सुख और दुख हैं ये सब कर्मों की वजह से ही हैं। बहुत से लोग परेशान होते हैं, गुरुजी ऐसा हो गया, गुरुजी वैसा हो गया, ये बीमारी आ गई, वो आ गई, सही नहीं हो रहे हैं, सालों साल हो गए, धक्के खा रहे हैं डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास, कहीं भी कोई आराम नहीं हो पा रहा है। तो ये क्यों होता है ऐसा, अच्छी तरह समझना है इसको। ये सब खेल कर्मों का ही है। जैसा जैसा हमने कर्म किया है हमें वैसा वैसा ही फल मिलेगा। कोई रोकने वाला नहीं, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। आपने किसी को दुख दिया है तो दुख मिलना ही मिलना है, चाहे आज मिले, चाहे कल मिले, चाहे अगले जन्म में मिले। बस इतना समझ लो। कहते हैं चार वेद और शास्त्रों में बात लिखी है दो, सुख दे के सुख होत है, दुख दे के दुख हो। बस इतनी सी बात है। मन, कर्म और वचन, इन तीनों से हम किसी को भी सुख या दुख दे सकते हैं। कोई बात नहीं, विरोधियों का काम होता है विरोध करना। कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, आप चिंता मत करें, इस पे भी बात होगी। पहले जो बात मैं बोल रहा हूं पहले उसको अच्छी तरह समझ लो। हमारे हाथ में परमात्मा ने एक ताकत दे रखी है जो हमारे ही हाथ में है, हमारे वश में है। लेकिन माया ऐसा घुमा देती है कि वो ताकत हम मिसयूज कर लेते हैं।
ताकत है कर्म करने की। हम कर्म कर सकते हैं, कर्म प्रधान हमारा जन्म है, और हम अपनी इच्छा के कर्म कर सकते हैं। हम चाहें तो सारा जीवन वेजिटेरियन गुजार दें, बीच में मन किया तो हम अंडे भी खा सकते हैं, हम मीट भी खा सकते हैं। हम चाहे तो सारा जन्म एक अच्छा इंसान बन के गुजार दें, बीच में मन खराब हो गया तो हम एक गुंडे मवाली का जीवन भी बिता सकते हैं, हम एक आतंकवादी का भी जीवन बिता सकते हैं, हम एक चोर का, एक डाकू का भी जीवन बिता सकते हैं। क्योंकि हम कर्म करने में आज़ाद हैं। लेकिन आज़ाद होते हुए भी बंधन में हैं। कर्म करने में हम बिल्कुल आज़ाद हैं, लेकिन आज़ाद होते हुए भी बंधन में हैं। और जिसने हमें बांध रखा है उसका हमें कुछ अता पता ही नहीं है, और वो दिन भर हमसे कर्म करवा रहा है, और वैसे कर्म करवा रहा है जैसे वो चाहता है। जो हमारे लिए भले अच्छे भी ना हो, जिसका फल हमें महा दुखदाई मिलने वाला हो, लेकिन वो सारे कर्म करवा रहा है हमसे। वो कौन है? वही काल निरंजन हमारा मन है। ये मन हमसे दुनिया भर के कार्य करवाता है, अच्छे भी बुरे भी, दोनों प्रकार के कार्य करवा रहा है। लेकिन जब हमारी फूटी किस्मत होती है तब ये अच्छे भी नहीं करवाता। कहते हैं ना, कई बार बंदा गुस्से में कहता है मेरी फूटी किस्मत इस घर में मैं पैदा हो गया। क्यों पैदा हुआ? अपने कर्मों की वजह से। किसी गरीब के यहाँ पैदा हो गया, झोपड़पट्टी में पैदा हो गया, किसी बेचारे सड़क छाप के यहाँ पैदा हो गया। सड़क के किनारे झोपड़ियाँ बेचारी कितनी होती हैं, उसमें पैदा हो गया। जब उसको पता लगता है कि दुनिया तो बहुत बड़ी है और पैसा कमाना ही मेन उद्देश्य है इस जीवन में, जब बाहर से ये ज्ञान होता है तो कहता है फूटी किस्मत मेरी, मैं कहाँ पैदा हो गया, मैं किसी राजा के यहाँ पैदा क्यों नहीं हो गया, मैं शाहूकार के यहाँ पैदा क्यों नहीं हो गया। कहाँ से होगा भाई? तेरे मन ने तुझसे काम ही ऐसे करवा दिए, क्या बनेगा तेरा? इसी प्रकार हमारे जो कर्म हैं हमने बहुत संभल संभल के करने हैं। गलती से भी हमारे किए किसी कर्म से किसी को दुख ना पहुंचे। अगर किसी को दुख पहुंचता है तो समझो कि तुम्हें भी उसका भुगतान करना पड़ेगा। दुख पहुंचने का मतलब ये नहीं कि कोई चोरी करने लग जाए तुम उसको पकड़ो ही ना, कि अगर मैंने इसको पकड़ लिया तो लोग इसे मारेंगे, इसको दुख होगा तो मुझे भी उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। अगर तुम चोर को नहीं पकड़ोगे देखते हुए कि वो चोरी कर रहा है तो उसका भुगतान तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वो तुम्हारा कर्म बन जाएगा कि तू सब देखता भी रहा तब भी तू उसकी चोरी को नहीं पकड़ा और सामने वाले के नुकसान हो गया तेरी वजह से। तो अब तुम्हें भी उस नुकसान को झेलना पड़ेगा। ऐसा समय बनेगा, ऐसा समय बांधा जाएगा कि वो तुम्हारी चोरी कर रहा होगा, और जो सामने खड़ा है जिसकी चोरी करते हुए तुमने नहीं रोका, वो तुम्हारे यहाँ चोरी होते हुए देखेगा और रोकेगा नहीं। फिर तुम उसको कोसोगे, अरे यार तुम मुझे बता तो देता अगर वो ऐसे कर रहा था। तो ऐसे ही ये टिट फॉर टैट थ्योरी चलती रहती है। ये तो हो गए वो कर्म जो अनजाने में हो जाते हैं। अब कुछ कर्म होते हैं जो जानबूझ के किए जाते हैं।
जो सब कुछ जानबूझ के किए जाते हैं, उन कर्मों का हिसाब बहुत महंगा पड़ता है, बहुत ज्यादा। गर्दन काटोगे, गर्दन कटवानी पड़ेगी। हाथ काटोगे, हाथ कटवाना पड़ेगा। पैर काटोगे, पैर कटवाना पड़ेगा। ये तो प्रकृति का सीधा सीधा कानून है, ये सीधा सीधा नियम है। जो करोगे सो भरोगे। अब और भी कुछ कर्म होते हैं, जैसे हम किसी को धोखा देते हैं। जैसे मेरा कोई मित्र है, उसने मुझ पे पूरा विश्वास किया और उसके अंदर कोई चोर भी नहीं है, बिल्कुल पाक पवित्र है बंदा, और मैं उसकी सारी बातें जान भी रहा हूं क्योंकि विश्वास करके वो मुझे बता रहा है। कल को किसी कारण मेरा और उसका कोई वैर विरोध हो जाए, किसी भी कारण, और मैं उसकी बातें सार्वजनिक कर दूं, उसकी सारी गुप्त बातें खोल के रख दूं सबके सामने, ताकि लोग उसका मजाक उड़ाएं और मेरे दिल को चैन पड़े, तो इसका जो अंजाम होता है वो बहुत ज्यादा बुरा होता है। उसका हिसाब तो ऐसा होता है कि बंदा रो रो के, तड़प तड़प के मर ही जाता है, उसका तब भी हिसाब पूरा नहीं होता, उसको फिर बार बार जन्म लेना पड़ता है। और जो अपने गुरु के साथ धोखा कर देता है, उसका भी बहुत बुरा हाल होता है। लेकिन सच में किया हो तो, किसी साजिश के तहत उस पर इल्जाम लगाए जाते हैं तो नहीं। तो कहते गुरु से कपट, मित्र से चोरी, और या हो अंधा या हो कोढ़ी। तो ये दो काम तो जीवन में कभी करने ही नहीं है। गुरु से कपट कि आज तुम किसी गुरु की शरण में हो, ठीक है, बड़ा ज्ञान मिल रहा है, अच्छी बात है, धीरे 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 तुम खुद को ज्ञानी समझने लगे और तुम सोचने लग जाए कि मैं ही अब गुरु बन जाऊं, मैं ही कपट से ऐसा कर दूं वैसा कर दूं। वहां पर समझो कि तुमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया, सारी भक्ति तो गई गई, आने वाले ऐसे ऐसे जन्म मिलेंगे कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। और मित्र के साथ धोखा नहीं करना है। किसी ने तुमसे फोन पे बात करी, तुम्हें अपना मित्र समझ के, और उसने तुम्हें कोई राज की बातें बता भी दी, और अब तुम थोड़े सा झगड़े पे उसकी बातें तुम दुनिया में उजागर करोगे, तो तुम्हें या तो कोढ़ हो जाएगा या तुम्हारी दोनों आंखें चली जाएंगी, कोई बचाने वाला नहीं है। इसके बाद तुम्हारी ऐसी दुर्गति होगी, तुम परमात्मा से भीख मांगोगे कि भगवान इससे अच्छा तो मौत दे दे, मौत भी नहीं आएगी, ऐसी दुर्गति हो जाएगी। याद रखना मेरी बात को, ये महादोष होते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में तो यहां तक लिख लिया, संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। आप किसी भी गुरु की शरण में हैं, अगर आप गुरु को त्यागना भी चाहते हैं तो त्याग दो, लेकिन तुम गुरु से वैर करके बैठ जाओ, तुम गुरु को बदनाम करने की कोशिश करो, तुम गुरु के ऊपर साजिशें करो, तुम गुरु के ऊपर झूठे इल्जाम लगाओ, तो वो परमात्मा की लाठी जब पड़ती है ना, तो आवाज नहीं निकलती, याद रखना। और लाठियां पड़ रही हैं सब पे, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ रही हैं, सब पे पड़ रही हैं। ऐसे ऐसे लोगों को धक्के मार के निकाल दिया गया जो बड़े बड़े आश्रमों के महंत तक बन बैठे थे। जो आश्रमों के महंत बन बैठे थे वो भी 15, 20, 25 दिनों में धक्के मार के निकाल दिया गया उन लोगों को। ये लाठियां ही हैं।
और जिन्होंने उनका साथ दिया वो अपने जीवन से ही चले गए, मारे ही गए, मरे ही गए वो बेचारे। ये लाठी होती है परमात्मा की, लेकिन लाठी खाकर भी समझ ना आए तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। और अभी तो शुरू हुई हैं लाठियां, अभी देखो आगे से आगे होता है क्या। तो अपने कर्मों को सुधारना है। सबसे बैरी हमारा कौन है? सबसे बड़ा बैरी हमारा मन है। यही हमसे सारे उल्टे पुल्टे काम करवाता है, यही हमसे झगड़े करवाता है, यही हमसे गाली गलौज करवाता है, और खुद अंदर छुपा रहता है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। इतना शातिर है ये। राजदीप साहिब जी, यदि किसी ने बकरे का गला काटा है तो क्या उसे बकरा बनकर कर्मों का हिसाब देना होगा या मनुष्य जन्म में ही भुगतान करना होगा? कोई भी योनि मिल सकती है, कोई भी योनि में उसका हिसाब किताब हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि इंसान ही बन के देगा वो या बकरा ही बन के देगा। कभी भी उसका हिसाब किताब पूरा हो सकता है। कहीं पर भी उसकी गर्दन कोई ना कोई आके काटेगा। परमात्मा मौका सबको देता है, ना सुधरे तो फूटी किस्मत। बिल्कुल सही बात है। और ये मन का सबसे बड़ा खेल ये होता है कि एक तो ये हमारे कर्म बढ़ा रहा होता है, एक तो ये हमारे कर्म बढ़ा रहा होता है, कर्म पे कर्म करवा रहा होता है, और ऊपर से ये हमें मजे भी देता है कि कितना मजा आ रहा है, मैं ऐसे गालियां दे रहा हूं किसी को, कितना मजा आ रहा है, कितनी संतुष्टि मिल रही है, कितना अच्छा लग रहा है। और जीव बेचारा उसी गलत फहमी में कि मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे मन को सुकून मिल रहा है, वो कर्म बेलगाम घोड़े की तरह करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और जब कर्मों का घड़ा भर जाता है, फूटता है, तब माफिया मांगता फिरता है, गली गली धक्के खाता फिरता है। फिर कौन सुनेगा? करता था तब क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए, और बोए पेड़ बबूल के तो अंबुआ कहां से पाए। समझ लो इस बात को। अपने कर्म ठीक कर लो, नहीं तो नहीं पता कि कब कौन सी मार पड़ जाए, फिर दीवारों में सिर मारते फिरोगे, कुछ नहीं होने वाला उसके बाद। पूरनदास कबीर पंथी, गुरुजी कोटि कोटि बंदगी, सत्यनाम गुरुजी मेरे गुरुजी बढ़िया गद्दी से थे, भिंड के रहने वाले थे। प्रहलाद दास साहिब नाम था, वह 10 वर्ष पहले सतलोकवासी हो गए। आपके सत्संग से पूर्ण अंधकार मिट रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। देखो, कोई भी गद्दी है, कोई भी गुरु है, प्रहलाद दास साहिब हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बढ़ैया से जुड़े हैं, अच्छी बात है। जितना ज्ञान था बढ़ैया में उतना उन्होंने दे दिया, आपने ले लिया, अच्छी बात है। अब जब आगे का ज्ञान आप समझ रहे हो, बढ़िया गद्दी से आगे का ज्ञान जो आपको समझ में आ रहा है और आपका पूरा अंधकार मिट रहा है, ये भी प्रभु की ही कृपा है।
ये भी उस शब्द गुरु की कृपा है जिस शब्द गुरु को आपको, जिस शब्द गुरु से आपको दूर किया गया, जिस शब्द गुरु की जगह देह गुरु को ही सर्वे सर्वा माना गया। शब्द गुरु के नाम पे आपको केवल आ की आवाज पकड़ा दी गई। ये आ पूरे बड़ैया में, पूरे मदन साहिब के पंथ में हर जगह ये आ ही चिपका हुआ है। कई पंथ तो झंडे पे आ लिखवा के घूम रहे हैं। इस आ ने ही बेड़ा गर्क कर दिया है सबका। अब इस आ से आगे का ज्ञान दिया जा रहा है और आपके समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वंदना हम उनकी भी कर रहे हैं जिन गुरुओं ने आपको यहां तक पहुंचा दिया। प्रहलाद दास साहिब नाम बताया आपने, उनको भी चरण बंदगी है जो उन्होंने इतना ज्ञान समझा दिया कि आज आपको नितिन दास का सत्संग समझ में आ रहा है। और केवल आप ही नहीं, हजारों चेले छोड़ के आए हैं उस गद्दियों को। मदन साहिब के पंथ में हजारों चेले छोड़ छोड़ के आए हैं और इस ज्ञान को समझ के, निअक्षर सार शब्द को समझ के यहां पे आके तृप्त हुए हैं। इन लोग को इसी बात की दिक्कत है कि हमारे चेले इतने हजारों के हिसाब से तोड़ दिए इसने। भाई ये ज्ञान अज्ञान की जंग है, यहां कोई आश्रमवाद की जंग नहीं है कि आपका आश्रम बड़ा है तो आप महान ज्ञानी हो गए। यहां ज्ञान अज्ञान की जंग है, यहां परमात्मा की दया की जंग है। किस पर परमात्मा दया करता है, किससे सार शब्द का भेद खुलवाता है। आप लोग के पास आ के अलावा कुछ है ही नहीं तो देंगे क्या किसी को। तो भगत जी अभी पूरा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पूरनदास कबीरपंथी मैसेज में लिख के बताएं हर चीज समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूं। सरोज चौपाल, गुरुजी मेरा पहला नाम दीक्षा हो गया है, मन बहुत भटकता रहता है, जब तक कुछ ऐसा उपाय बताइए, मन को ऐसे काम दीजिए ताकि उस पर चढ़ता उतरता रहे। अभी जितना काम बताया उतना तो आप कर नहीं पा रहे हो। प्रथम दीक्षा में जो बताया है आप पहले वो करिए अच्छे से। जब देखा जाएगा कि हाँ दूसरी दीक्षा के लायक हो गए हैं तब आपको अगली दीक्षा दे दी जाएगी। अभी आप वही करिए जो बताया गया है। रविंद्र गुप्ता, मन में अच्छे बुरे विचार आना भी क्या कर्म है? मैंने आपको बताया था पहले कि मन में आने वाले विचार जब तक पूर्ण रूप से कर्म नहीं बन जाते तब तक उसका फल आपको नहीं मिलता। मन में जो विचार होते हैं असल में कर्म का बीज वही होता है। कोई भी कर्म करने से पहले मन में विचार आता है, वो बीज है। अगर आपने उस बीज को अंकुरित कर दिया, उस पर पानी खाद डाल दी, तो वो पेड़ बन जाएगा। तो पहला जो कर्म है बीज रूप में वो मन में ही आता है, लेकिन आपने उस कर्म का नाश कर देना है। यानी विचार आने पर भी उसको उस पे अमल नहीं करना है, तो ऑटोमेटिकली उसका नाश हो जाता है। बनता तो यहीं से कर्म है, इसीलिए मन वचन कर्म बोला गया है। प्रियांशी, गुरुदेव जी हम अपने आप को नहीं देख सकते,
और जो कोई कुछ देख रहा है उसे आत्मज्ञान हुआ ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। आत्मज्ञान होने पर एक ऐसी अवस्था बन जाती है कि उसके बाद ना कोई बैरी ना कोई मीत। उसके बाद बस एक ही काम रह जाता है कि कैसे जीवों को जगाया जाए। फिर तुम्हें कोई गालियां देता है, उससे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सारा दिन सारी रात गालियां देता रहे, रत्ती मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। और अगर कोई उन गालियों का जवाब देने लग जाए गालियां निकाल के, तो समझ जाओ उसे जीवन में कभी आत्मज्ञान की झलक भी प्राप्त नहीं हुई। अगर कोई किसी को गाली देता है आत्मज्ञानी को, तो उसको बुरा भी नहीं लगता। वो कभी उससे बैर भी नहीं करता। हाँ, गुरु होने के नाते वो शिष्यों को डांटता जरूर है, क्योंकि ये उसका फर्ज है। अगर वो ये फर्ज नहीं निभाएगा तो वो खुद दोषी हो जाएगा। इसलिए हर गुरु का फर्ज है कि वो अपने शिष्यों को डांटे, उसको सीधे रास्ते पे लेके आए, चाहे कैसे भी लेके आए। लेकिन अगर शिष्य ने कसम खा ली कि मैंने आना ही नहीं है, फिर उसके साथ नाता तोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उससे नाता तोड़ दो, जाने दो जहां जाता है। और अगर किसी गुरु को किसी की गाली बुरी लग गई, इतनी बुरी लग गई कि वो पलट के ही गालियां देने लग जाए या झूठे मूठे इल्जाम लगाने लग जाए, तो वो गुरु है ही नहीं। उस गुरु को त्यागने में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े आराम से त्याग सकते हैं। लेकिन त्यागने पर भी उस गुरु के बारे में भी कभी गलत ना बोलें। अपने पिताजी के ऊपर लगा के ले चलो। आपका एक पिताजी भी, एक रिश्ता है पिता के साथ। आपके पिता ने आपको मारा, डांटा, फटकारा, तो क्या आप अपने पिताजी को गालियां देने लग जाओगे? अपने पिताजी को भला बुरा बोलने लग जाओगे? जब तुम अपने पिता को भला बुरा नहीं बोल सकते, तो तुम अपने गुरु को बोल के तो महादोषी हो जाओगे। पिता तो केवल तुम्हें जन्म दे रहा है, वो भी बिना ये जाने कि तुम आने वाले हो दुनिया में। पिता को तो यह भी नहीं पता लड़का होगी कि लड़की होगी, और यह भी नहीं पता कि बच्चा होगा भी कि नहीं होगा। वो एक अपनी क्रिया कर रहा है। देने वाले ने दे दिया, बच्चा दे दिया। पिता को यह नहीं पता मेरा पुत्र कौन होगा, पुत्र को यह नहीं पता मेरा पिता कौन होगा, और एक रिश्ता बना के आ गए दोनों। अब पिता केवल खिलाने पिलाने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, संस्कार दे दिए, बस। पिता जन्म मरण नहीं काट सकता। पिता तुम्हें मुक्ति का भेद नहीं बता सकता। पिता तुम्हें यह भी नहीं बता सकता कि बेटा तू एक आत्मा है। यह भी गुरु के द्वारा ही पता लगेगा। और जो गुरु तुम्हें समझा रहा है, तुम्हें मुक्ति का रास्ता बता रहा है, तुम किन्हीं कारणों से उस गुरु को गलत बोलने लग जाओगे, अपशब्द बोलने लग जाओ, तो मेरे भाई तुमने वो कांड कर दिया है जिसकी सजा इतनी दर्दनाक होती है, इतनी खतरनाक होती है कि तुम सपने में भी अगर सोच लो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। और सबसे महादुख की बात यह होती है कि उसमें परमात्मा भी सहाय नहीं होता। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। यानी परमेश्वर भी जिसकी तरफ ध्यान नहीं देता कि सड़ने दे इसको, जलने दे आग में, इसने कृत ही ऐसा किया है, तुम वो कर्म कर बैठे हो और तुम्हारी ऐसी हालत होने वाली है
कि तुम सोच भी नहीं सकते। अभी भले तुम्हें ना लगे कि नहीं सब ठीक है, आज का दिन भी बढ़िया निकल गया, आज का भी निकल गया, आज का भी निकल गया। भाई जिस दिन वो लाठी पड़ेगी, तुम खड़े चिल्लाओगे, दया की भीख मांगोगे, खून के आंसू रोवोगे, लेकिन तुम्हें भीख देने वाला भी कोई नहीं होगा। इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि जिसने भी जो गुरु धारण किया हुआ है, ठीक है, तुम्हारी गुरु से नहीं बनती, कोई बात नहीं। तुम्हें पता लग गया कि ये ज्ञान अधूरा है, कोई बात नहीं, उसका फर्ज था, जो उसके पास था दे दिया उसने। तुम्हें नहीं समझ में आया, कहीं और चले जाओ। लेकिन कभी अपने किसी भी गुरु को अपशब्द नहीं बोलने हैं। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक नरक जाना पड़ेगा, नरक निधाना। गुरु की निंदा जो मुख से करही, जन्म जन्म भव सागर पर ही। ऐसी दुर्गति होगी, ऐसी दुर्गति होगी कि रब दा ना याद आ जाऊगा। रब रब करूंगा लेकिन रब भी सहाय नहीं होगा, ऐसी हालत हो जाएगी। इसलिए भाई अपने कर्मों को संभाल लो, अभी समय है। उसके बाद जब घड़ा भर जाएगा, फिर प्रकृति मौका नहीं देती। तो इसलिए कर्मों को हमेशा हिसाब से करना चाहिए। पूरनदास कबीरपंथी, हाँ साहिब जी, सब बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। आप मुझे व्हाट्सएप करना 9256111007। आपको मैं बहुत से बड़ैया गद्दी से जुड़े हुए भक्तों के नंबर दे दूंगा, जो वहाँ छोड़ छोड़ के आए हैं। वहाँ का अज्ञान उनको पता लग चुका है कि कितना है वहाँ पे ज्ञान, और अब सत भक्ति से जुड़ रहे हैं। तो मालिक की कृपा जब होती है तो ऐसे ही जीव जागते हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगा। और इस आ अक्षर को अपने दिमाग से बिल्कुल किनारे कर देना। यही काल है। इसी को निरंजन बोला है कबीर साहब ने, और ये इसी निरंजन की भक्ति में लीन है ये लोग। बिल्कुल दिमाग से निकाल देना इस बात को। और नी अक्षर को जानो, जो आ भी नहीं है, आ से भी परे है, उसको जानो। पूजा बाई, साहिब जी 52 अक्षर तो समझ में आ गए। 52 अक्षर समझकर हमें कान बंद करने का मंत्र दे दिया है, हैं? साहिब जी 52 अक्षर समझकर हमें कान बंद करने का मंत्र दे दिया है आपने। अच्छा अच्छा बिल्कुल। अगर कोई आपको 52 अक्षर में गाली देता है तो आप अपने कान बंद कर लीजिए, और 52 अक्षर आपको छू भी नहीं सकते। यकीन मानो मेरा। कान नहीं भी बंद किए, कान खोल भी लिए, तब भी अगर आप उन 52 अक्षरों को ग्रहण नहीं करोगे मन से, तब तक वो आपको कष्ट पहुंचा ही नहीं सकते, याद रखना। और जैसे ही आपने उसको ग्रहण कर लिया कि हाँ इसने मुझे गाली दी, ओहो मुझे गाली दे दी, ले ली ना आपने, अब आपको तकलीफ हो जाएगी। इसलिए जो कोई तो को कांटा बोवे, वा को बोतू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं, वा को बने तरसूल। तुम्हें फूल के फूल ही मिलेंगे, और वो बेचारा शूल की सजा प्राप्त करेगा। अजय अवस्थी, गुरुजी साहिब बंदगी सतनाम। राजकुमार,
जी साहिब जी, दास को सब समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। हनुमान जी द्वारा सूर्य निगल लेने का क्या भेद है? आत्मज्ञान बिना नर भटके, सतनाम। गुरु जी सतनाम साहिब, बंदगी गुरु निवारण करे, विनती हाथ जोड़कर। मेरे गुरु की दो भुजा, गोविंद के भुज चार, गोविंद से कुछ ना सरे, गुरु उतारही पार। यहाँ पर किस गुरु की बात हो रही है? देखो, पहले तो ये समझ लो कि शब्द गुरु आपको मुक्ति कब देता है? जब आप देही गुरु से ज्ञान समझते हैं। अच्छी तरह समझ लो, ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो देही गुरु से प्राप्त होता है, जैसे आज आप समझ रहे हैं ज्ञान को, या बाबा नानक से उनके शिष्यों ने समझा, या रविदास जी महाराज के शिष्यों ने उनसे समझा, या पलटू जी, भीखा जी, सबसे। तो एक तो ये हो गया कि देही गुरु से हमने ज्ञान समझा, जिसकी दो भुजाएं हैं। और एक जो परमात्मा सीधा ज्ञान करवाता है। मोहर वहां भी लगानी होती है कि मोहर नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है। मोहर वहां भी लगाई जाएगी, लेकिन उस गुरु से ज्ञान नहीं प्राप्त किया जाएगा। समझे? जैसे रविदास जी के गुरु कौन है? रामानंद जी। मोहर तो लगवा ली उन्होंने गुरु से, लेकिन ज्ञान गुरु से प्राप्त नहीं करेंगे, ज्ञान परमात्मा देगा। क्योंकि अगर रविदास जी रामानंद जी से ज्ञान प्राप्त कर लेते तो वो भी मूर्ति पूजा करने लग जाते, वो भी वही काम करने लग जाते जो उनके गुरुजी कर रहे थे। समझ लो इस बात को। तो मोहर लगानी ही पड़ती है, मोहर लगवानी ही पड़ेगी, परमात्मा तभी दया करेगा। निगुरे पे परमात्मा दया नहीं करता, समझ लो। या तो परमात्मा ही गुरु बन के आएगा, जैसे दादू जी, गरीबदास जी, धर्मदास जी, नानक साहब, इनको मिले, घीसादास जी को मिले, परमात्मा ही गुरु बन के मिले, उनको गुरुमुख किया और ज्ञान दिया। या फिर किसी और को चुन के ज्ञान देना है तो मोहर जरूर लगवाएंगे कि भाई गुरु धारण कर। तो इसलिए दो भुजा वाला गुरु कौन है? वो हमारा ज्ञानदाता देही गुरु है। चार भुजा वाले भगवान की बात चल रही है, तो उसमें बोला है कि बिना गुरु के चार भुजा वाले भी आपको पार नहीं कर सकते। तो यहां गुरु की महिमा गाई है। हरि सुमिरे सो वार है और गुरु सुमिरे सो पार। और जो असली चीज है वो लोग कभी समझ नहीं पाते, गुरु के स्वरूप को नहीं जान पाते। अगर आप अपने गुरु को देही मानते हो कि मेरे गुरु की भुजाएं दो हैं, तो तुम्हारा गुरु कभी शब्द गुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने गुरु हाथ पैरों को मान लिया, पंच तत्व को मान लिया। असल में गुरु वो होता है जो इन पंच तत्वों को, इन हाथों पैरों को चला रहा है, वो है गुरु। गुरु को शरीर मानने वाले कभी भी खुद को भी आत्मदेव नहीं मान पाते, कभी नहीं जान पाते खुद की अवस्था को। जब उन्होंने गुरु को ही देही मान लिया तो खुद को भी देही कैसे मानेंगे? कभी नहीं मान सकते।
फंसे रह जाते हैं बेचारे इसी जाल में। राजकुमार झा, 52 अक्षर से अब आपके दास को कोई फर्क नहीं पड़ता गुरुजी, आपने बहुत अच्छी तरह से मूल ज्ञान समझाया है, अब तो अपने ही आनंद में खुश रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, नशा जो करता है उसको अनुभव हो ही नहीं सकता। उसकी सूरत ही नशे में फंसी, अनुभव कैसे होगा? सूरत फंसी संसार में, ता से पर गई दूर। संसार तो छोड़ो, वो तो और भी नीचे गिर गया, नशे में गिर गया। नशे में गिर के तो आदमी और सूअर में फर्क ही नहीं रह जाता कोई। दारू पी के जहां सूअर पड़ा है वहां पे आदमी पड़ा हो जाएगा। तो जो नशे करते हैं उनको परमात्मा नहीं मिलते, उनको अनुभूतियां नहीं होती। और सार शब्द कोई आलू गोभी थोड़ी नहीं है कि आज नाम ले लिया और मुझे 2 महीने बाद हाँ मुझे अनुभव हो गया, हाँ मुझे। जो बंदा ये कहता फिरता है कि मुझे अनुभव हो गया, बस समझ जाना कि वो किस कैटेगरी का बंदा है। जिन ही पाया तिन ही छुपाया आत्म राम। जिसको अनुभव हो जाता है वो बोलता नहीं फिरता लोगों से, और जो बोलता फिरता है उसको अनुभव होता नहीं है। बहुत फोन आते हैं मुझे, एक से एक धुरंधर बैठे हुए पंथ में, जबरदस्ती की मुहर लगवाने में लगे रहते हैं। गुरुजी बोल दो एक बार, हाँ मुझे अनुभव हो गया, गुरुजी बोल दो मुझे अनुभव हो गया। इतनी तड़प लगी है तुझे जबरदस्ती धक्के लगवाने की? ठीक है भैया, हो गया, अब क्या करेगा? जो ऐसे लोग होते हैं उनकी परीक्षा चल रही होती है। और वैसे भी 3 साल से पहले तो किसी को, मैंने बोला था ना कि 3 साल तक तो परीक्षा सबकी चलनी है। 3 साल तक तो रिजल्ट ही नहीं आएगा अभी कि कौन पास है कौन फेल है। अभी तो सब पे नजर है, अभी तो नजर चल रही है 2023 के बाद। उसके बाद ये सिस्टम से पंथ चलेगा पूरा। हर बंदे पे नजर है, कौन क्या कर रहा है, किससे क्या बातें कर रहा है, सब घूम के मेरे पास आती हैं, एक एक बंदे की बात। जो मेरे रडार में आ जाता है उसकी पूरी खबर रखता हूं। फिर मैं, जो 3-5 करने की कोशिश करता है हमारे पंथ में, फिर वो पूरा रडार पे होता है वो। फिर ये ना सोचे वो कि मैं किसी से क्या बात कर रहा हूं और नितिन दास को पता नहीं लगेगा। फिर हर चीज पता लग रही होती है, बस इतना समझ लो। और आप लोग को भी मैं बता देता हूं, बिल्कुल सिंपल है समझना इसको। जो बंदा, मानो आपने फोन किया किसी को, अब आप फोन पे बातें कर रहे हो, और भगत जी कैसा अनुभव, क्या चल रहा है, क्या भक्ति चल रही है? अरे मुझे तो हो गया, मुझे तो नितिन दास जी ने मोहर लगा दी। जो बंदा ऐसा बोल दे, समझ जाना वो रिजेक्टेड माल है, वो इस पंथ में टिक ही नहीं सकता। बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूं आपको मैं, ये सब रिजेक्टेड माल हैं। एक भी को अनुभव नहीं हो सकता। जो फोन पे लोगों को बोलते फिर रहे हैं कि मुझे तो अनुभव हो गया, नितिन दास ने
मुहर लगा दी, एक एक पर भी मुहर नहीं है। बात यह है, क्योंकि जिसको अनुभव होता है फिर उसका जीवन बदल जाता है। अनुभव होने का मतलब समझ लो क्या होता है, जीवन बदल जाता है उसका जीवन। फिर वो पुराना वाला बंदा नहीं रह जाता, सब कुछ बदल जाता है उसके जीवन में। तो अगर आपको कहीं सुनाई देता है, कोई आपसे फोन पे बात करता है और कहता है कि हाँ जी मुझे अनुभव हो गया, तो सबसे पहले तो मुझे बता देना कि वो कौन है। और अगर वो कहे कि नितिन दास ने मुहर लगवा दी है, तो सबसे पहले मुझसे कंफर्म कर लेना। ऐसे ही मत विश्वास कर लेना कि हाँ नितिन दास ने मुहर लगा दी। पहले मुझे फोन करके पूछना है कि क्या आपने उसके ऊपर मुहर लगा दी है। मैं बताऊंगा कि वो टेस्टिंग पे है कि हाँ या ना, क्या है उसका हिसाब किताब। ऐसे नहीं विश्वास कर लेना कि हाँ नितिन दास ने मुहर लगा दी। पीता वो दारू है, बीड़ी छूट नहीं रही, गांजा उड़ा रहा है और नितिन दास ने मुहर लगा दी। बिल्कुल गलती से भी नहीं मानना है। इस पंथ में आने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है लोगों के साथ, वो अपने आप को महान समझने लग जाते हैं। मैं फिर समझा रहा हूं, इस दुनिया में कोई महान हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में केवल एक ही महान है, वो परमपिता परमात्मा है। उसके अलावा अगर कोई महान बनने की कोशिश करता है तो उसका सत्यानाश हो जाता है। ऐसे मोड़ पे लाके जीवन खड़ा कर देता है उसको कि ना मरते में ना जीते में। याद रखना इस बात को। सबसे बड़ा रोग, सबसे जल्दी ये रोग किसको लगता है? जो प्रचार कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि लोग मेरी बात सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लोग मुझे ही महात्मा समझने लग जाएं, लोग मुझे ही समझने लग जाएं कि हाँ इसको परमात्मा मिल गया है, मैं ही महान बन जाऊं, मेरे पैरों में हाथ लगाने लग जाएं। जिसके दिमाग में ये चीजें आने लग गईं, समझ जाना कि तुम अब मुक्ति से दूर होते जा रहे हो, अब तुम्हारी दुर्गति होने वाली है। क्योंकि इस दुनिया में तुम पैर छुआने नहीं आए हो। इस दुनिया में तुम दीन बन के, मालिक के भिखारी बन के, उससे दया की अरदास लगा के निकलने आए हो। गुरु समान दाता नहीं और याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। गुरु के सामने तुम भिखारी हो, भिखारी। और भिखारी बनकर निकलोगे यहां से। अगर यहां शाहूकार बनने के चक्कर में बैठ गए ना, तो यहीं कीड़े मकोड़े बन के धक्के खाने पड़ेंगे जन्मों जन्म। इतना तुम याद रख लेना, मैं यहां किसी को किसी का गुरु बनाने नहीं आया हूं कि तुम सोचो कि मैं गुरु बन जाऊंगा। अच्छी तरह समझ लो, कोई ये सोच के प्रचार कर रहा है कि लोग मेरे पैर छुएं, लोग मेरे माथा टेकें, लोग मेरी आरती करें। मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्रचार। घर बैठ जाना चुप करके। अगर एक के भी मन में ऐसा विचार आया कि प्रचार करके मैं महान हो जाऊंगा, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्रचार। चुप करके घर बैठ जाना, नहीं तो तुम्हारी भक्ति का सत्यानाश हो जाएगा। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, प्रचार करना है परमात्मा का, शब्द गुरु का प्रचार करना है, अपना नहीं करना है कि तुम अपना प्रचार करने लग जाओ। शब्द गुरु का प्रचार करना है, परमात्मा का प्रचार करना है। 2024 में जो नियम बनेंगे, वो नियम तुम्हारे गले के नीचे नहीं उतरेंगे। जो प्रचार करेंगे, जो प्रचार कर रहे हैं, इतने टाइट नियम बनाने हैं ताकि कहीं से भी
ये तुम्हारा शातिर मन तुम्हारे सिर पे चढ़ के ना बोले। यहां पर पांव तले की घास बनना है, तब निकल पाओगे यहां से। तो इसलिए बिल्कुल अपने मन को कंट्रोल में रखना। और अगर कोई बंदा किसी के भी मुंह से यह सुनता है कि मुझे जी सार शब्द का अनुभव हो गया जी, तुम्हारा पहला फर्ज यह है कि मुझे मैसेज करके उस बंदे का नाम और नंबर बताओ। यह तुम्हारा पहला फर्ज है। सबसे पहले उसको रिजेक्टेड किया जाएगा, क्योंकि यह चीज किसी के साथ शेयर करना अलाउ ही नहीं है। और अगर उसने ये मर्यादा तोड़ी तो वो पंथ से बाहर है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी ये बात। अच्छी तरह समझना, ये तुम्हारे लिए है दया। तुम पर दया हुई है, हजम करो। हजम नहीं कर पाओगे तो जुलाब लग जाएंगे, दिक्कत तुम्हें हो जाएगी। गलती से भी मेरे पास किसी का नाम आ गया कि फलाना ऐसे बोल रहा था, तो हिसाब लगा लेना अपना, क्योंकि सबके सब जितने भी हैं सबकी परीक्षा चल रही है। गोपाल साहेब लोग को समझाते हैं, समझते नहीं। कोई बात नहीं, समझेंगे। देखो, एक बार में समझने वाला ज्ञान नहीं है ये। यहां बड़े बड़े ऋषि मुनि ना समझ पाए इस बात को, वो क्या समझेंगे। लेकिन जब धीरे 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 वो कंडीशन बनेगी कि दिन में 2-4 सत्संग, एक सत्संग, आधा सत्संग सुनना शुरू करेंगे, कोई बात पल्ले पड़ेगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तब अपने आप समझ में आने लगेगा। हिना कुमारी, ज्ञान सिखाए सत्य की बानी, गुरु मेरे प्यारे जग जानी, दिया मूल ज्ञान हम सबको, खोल दी सच्चे शब्द की कहानी। हिना कुमारी, बहुत सुंदर लिखा है। आत्म ज्ञान बिना सब भटके। गुरुजी, अभी तक तो इंटर तक ही पढ़ाया गया था, अब यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल पाया है। मेरे मालिक चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार करें, आशीर्वाद है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, बिल्कुल यही सत्य है। मीनाक्षी पानीपत, सतनाम साहिब बंदगी, जनमत न्यूज़ हरियाणा। प्रदीप तिवारी, प्रथम कमल श्री गुरुचरण, सतनाम सतनाम। सोनू कुमारी, साहिब बंदगी, सतनाम गुरुजी, आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, आशीर्वाद बेटा, सतनाम। राहुल दास विश्वकर्मा, साहिब बंदगी, सतनाम गुरुजी, ऐसी दया बनाए रखना, सतनाम, आशीर्वाद। श्रवण कुमार, गुरुजी, नाम दीक्षा लेने के बाद गले में सोना चांदी या हाथ में अंगूठी वगैरह पहन सकते हैं? देखो, वैसे तो ज़माना इतना खतरनाक चल रहा है आज के टाइम में कि सोना पहनना मुसीबत को
गले लगाने के जैसा है। बस में जाओगे तो एक से एक गिरोह काम कर रहा है, चैन खींचने वाले काम कर रहे हैं। सेफ्टी के हिसाब से तो आप ना ही पहने तो अच्छा है, केवल फंक्शंस में जाएं पहन के। लेकिन अगर देखा जाए कि कई बार ऐसा होता है कि कोई बंदा कहीं सफ़र कर रहा है और पर्स उसका किसी ने काट लिया, गिर गया कहीं पे, तो अगर सोने की छोटी मोटी अंगूठी पहन रखी हो तो उसको बेच के वो अपने घर वापस आ जाता है, क्योंकि एज ए करेंसी ही यूज़ होता है सोना भी। उस हिसाब से देखें तो आप पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप शौकीनी के लिए पहनेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इस मिट्टी की देह पे क्या सोना सजाते हो, जो खुद ही मिट्टी की है उस पे क्या सोना सजा रहे हो। या तो सोने की देह होती, उस पे चांदी लगाते, हीरे लगाते, पन्ने लगाते, सोना लगाते, समझ में आता। मिट्टी की देह है, जहां से काटो वहां खून निकल जाए, उस पे क्या सोना सजाओगे बताओ। तो पहन सकते हो, सिक्योरिटी रीजन से, सेफ्टी पर्पस से ध्यान रखो। हमारे यहाँ मना नहीं है पहनना। कई पंथों में ऐसा है कि वो कहते हैं सोने में काल है, उनको ये भी नहीं पता कि काल है कि कलयुग है। वो कलयुग को ही काल मान बैठे हैं। कलयुग के सब जब वार्तालाप हुई थी तब उसने कहा था मैं सोने में वास करूंगा। कलयुग, जैसे सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, वैसे कलयुग आ गया। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कलयुग की जगह काल बना के पेश कर दिया कि सोने में तो काल रहता है, तो सोना पहनना अलाउड नहीं है उनके पंथों में। बहुत से पंथ हैं ऐसे, सोना पहनना अलाउड नहीं है, कहते हैं नामखंड हो जाएगा सोना पहनने से। लेकिन अगर आप कहोगे कि हम आश्रम में दान देना चाहते हैं सोना, तो कह देंगे दे दो दे दो। वहाँ उनको कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ खजाने भर लेंगे काल के, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। चूड़ियाँ भी दे दो, अंगूठियाँ भी दे दो, पर्स भी दे दो, सब कुछ सोने का जो भी है, दांत वाँत सोने के लगा रखे वो भी दे दो तोड़ के, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम पहन लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे भी लोग हैं भरमाने वाले, क्योंकि ये जगत है, यहाँ पर तरह तरह के लोग हैं। लेकिन आपने भ्रमित नहीं होना है, सब मालिक की दया से हो रहा है। बिल्कुल जी धर्मेंद्र कुमार, भीका बात अगम की कहन सुनन में नाही, जो जाने सो कहे नहीं, कहे सो जाने नहीं। यही अटल सत्य है, इसी को समझ लो। बड़ा बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख टके का मोल। बिल्कुल सही बात है। परख करना सीखो मेरे भाइयों, परख करना सीखो। तुम आ जाते हो भाव में, तुमने किसी को फोन कर लिया, हमारे कोई जैसे शिष्य है या आपका ही कोई गुरु भाई है, पहले तो ये समझ लो कि हर पंथ में हर बंदा सही नहीं होता। हमारे ही पंथ में ऐसे धुरंधर बैठे हुए हैं कि उनकी कहानियां सुनाने लग जाऊं तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। समझ लो इस बात को। लेकिन संतों का काम होता है मौका देना। जैसे कबीर साहब ने गणिका को मौका दिया, वैश्या को मौका दिया। अब वो कहते नहीं, पहले साफ सुथरी हो के आ, सुधर के आ, बिल्कुल मौका दिया जाता है। सदना कसाई को मौका दिया, बकरा काटते काटते को मौका दे दिया। बकरा ही काट रहा था तब मौका ही दिया जा रहा था उसको। तो संतों का काम होता है मौका देना। लेकिन कई ऐसे निकम्मे होते हैं जो इसका भी फायदा उठा लेते हैं। अरविंद सिंह तोमर, मुझे भी रडार में ले लीजिए, जिससे मेरी सूरत को आपका साथ मिल जाए और नियक्षर में समा जाए। नियक्षर के अलावा और कहीं समा ही नहीं सकती। जब बाकी चीज़ों को रिजेक्टेड ही करवा दिया तो कहाँ समाएगी। बस वेट एंड वॉच, देखो होता है क्या। जब होगा तो पूरे आनंद में आ जाओगे। वेट करो।
सोनू शर्मा, गुरुजी 12वें पंथ जी के भगत मिले थे। 12वां पंथ, ठीक है। मैंने जिक्र किया तो बोले कि किसी और गुरु के बारे में हमें नहीं सुनना, पाप हो जाएगा। बताओ भाई, अगर गुरुओं के बारे में सुनने से पाप होने लग जाए तो मीट मांस दारू हत्या, इससे क्या होगा फिर? इससे पुण्य होगा? ऐसा पाठ पढ़ा दिया बेचारों को कि क्या करे कोई। साहिब जी, अरविंद सिंह तोमर साहिब, बाली ने तो अपना हिसाब ले लिया, कृष्ण जी को बाण मारा, लेकिन रावण ने बदला कैसे लिया? देखो, रावण बदला लेने के लिए आया ही नहीं था। बदला कौन लेता है? जिसके साथ धोखा होता है। बाली के साथ धोखा किया गया था, धोखे से मारा उसको। रावण को थोड़ी नहीं धोखे से मारा है, रावण के साथ तो प्रॉपर युद्ध हुआ है। और रावण तो पहले ही श्राप लेके आया था कि विष्णु जी का कट्टर दुश्मन बनेगा और विष्णु जी के द्वारा ही उसका संहार किया जाएगा। वही विष्णु जी राम बन के आए और उसका संहार किया। वो तो अपना जन्म निपटा रहा है कि जल्दी जल्दी निपटे तीनों और मैं वापस द्वारपाल बन जाऊं जाके स्वर्ग में। स्वर्ग में द्वारपाल बन गया वो जाके। बाली को तो वैसे ही धोखे में मार दिया। मर्यादा तोड़ी है वहां पे। नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन जब मर्यादा टूटी तो उसका फल भुगतना पड़ा। बाली ने ही कृष्ण जी को अगले जन्म में तीर मारा। रावण थोड़ी नहीं मारेगा आके। रावण ने तो अपने 3 जन्म पूरे किए, निकला यहां से। सौम्या चंदानी, साहिब जी लाइव शंका समाधान का आनंद ही कुछ और है। बहुत अच्छी बात है, आनंद आ रहा है तो। सुनिधि पाठक, पहले से ही बेहोश हैं सब, नशा करके और बेहोश। सही बात है। और ये लोग सोचते हैं कि नशा करके हमें जल्दी परमात्मा मिल जाएगा। देखो क्या सोच है इन लोगों की। मदन पंथ के कुछ साधुओं से मेरी वार्तालाप हुई पिछली बार, मिले थे कहीं पे। इधर सत्संग चल रहा है, उधर गांजा चल रहा है। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा साहिब जी एक गांजा क्यों पीते हैं आप लोग? कहते हैं इसको पीने से जल्दी परमात्मा मिल जाता है। अरे मैंने कहा भाई, अगर इसको पीने से परमात्मा मिल जाता तो काहे गुरु धारण करके बैठे हो? घर में बैठो, गांजा पियो, मिल जाएगा परमात्मा। क्यों तुम चोला पहन के बैठे हो, साधु संतों का भेष बदनाम कर रहे हो? शर्म करो थोड़ी। कमाल ही कर दी इन लोगों ने। भरे पड़े हैं ये लोग, भरे। मदन पंथ में तो खास कर भरे पड़े हैं, दुनिया भर के। तंबाकू तो ऐसे खाते हैं जैसे सौंफ खा रहे हो खाने के बाद। जैसे हम लोग खाना खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ ले लेते हैं चीनी डाल के, ऐसे ये लोग तंबाकू खाते हैं सौंफ समझ के। नशा तो मानते ही नहीं तंबाकू जर्दे को। हम कहाँ नशा करते हैं? कहते हैं पूरे दांत लाल पड़े हुए होंगे, हालत खराब हुई होगी पूरे मसूड़ों की, और कहेंगे हम कहाँ नशा करते हैं। नशा मानते हैं शराब को, कि हम कहाँ शराब पीते हैं। अरे शराब नहीं पीते तो जर्दा तो खा रहे हो, दुनिया भर का तंबाकू खा रहे हो। सूरत तंबाकू में फंसी है। तंबाकू के पौधे पे जाके बैठ जाओगे, कीड़ा बन के खाओगे वहां पर फ्री की तंबाकू, तब समझ में आ जाएगी।
साहिब, नाभि को 12वां द्वार बोला जाता है, तो उसमें से प्राण क्यों नहीं निकलते? क्योंकि वो प्राणों के निकलने का द्वार है ही नहीं। वो तो सारा खाना पीना जितना भी बच्चे को चाहिए होता है उसका एंट्री द्वार है। ये एंट्री द्वार है, इससे एग्जिट नहीं हुआ जाता। सतीश कुमार, मैं सतीश कुमार लखनऊ से हूँ साहिब, बंदगी सतनाम। सतनाम सतनाम। 20 तारीख का प्रोग्राम बन रहा है लखनऊ का। अगर आना होगा तो मुझे मैसेज कर देना 9256111007 पे। 19 तारीख को गोंडा का प्रोग्राम शाम का होगा। गोंडा शाम का प्रोग्राम होगा। और जो बाराबंकी है वो 19 को नहीं, वो 20 का कर दिया गया है। बाराबंकी लखनऊ का प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद 20 तारीख को बाराबंकी जाएंगे, वहाँ पर मिलेंगे और आगे निकल जाएंगे। रुपिंदर सिंह बेदी, सतगुरु नितिन साहिब शहनशाह, सतगुरु की 1000 साल जय जयकार हो। 1000 साल तो ज्ञान की जय जयकार होगी, आप चिंता ना करें। तुसी आत्मिक पिता, भाई, दोस्त, मेरे सब कुछ हो। बहुत अच्छी बात है। अगर आप गुरु को सब कुछ मान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। परमात्मा को भी सब कुछ मानेंगे तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जब हम इस अवस्था में आ जाते हैं, जब भगत और भगवान वाला भी खेल अलग दिखाई देने लग जाता है, जब हम उसको अपना परिवार मान लेते हैं, तब जीवन का आनंद ही कुछ और हो जाता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट। अंतर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। आजकल कहाँ कोई चेला चोट खाने को तैयार है। गुरु हल्की सी चोट मार दे, चेले को डांट दे, चेला कपड़ों से बाहर हो जाता है। चेला को कहता है तू है कौन बे। ऐसे चेले हैं आज के टाइम में। तो बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है भाई। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। ये मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ। मेरा तो काम ही ठोक बजा के सीधा करना है। मैं फिर नहीं देखता कि कौन सा चेला कैसा चेला, नया नया है कि 10 साल पुराना। जो मर्यादा भंग करता है फिर उसको अच्छी तरह समझा दिया जाता है। उसके बाद वो चाहे गालियाँ निकाले, चाहे कुछ भी करे, उसके बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मर्यादा में नहीं रहता है, एक बार तो कान पकड़ के उसको बाहर कर देता हूँ। इसलिए मर्यादा में रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह समझ लो, इतना ज़रूरी तुम्हारा आना नहीं है जितना ज़रूरी मर्यादा है। इतनी ज़रूरी शादी करनी नहीं है जितनी ज़रूरी निभानी है। अगर तुम निभा नहीं सकते तो बेटा शादी भी मत कर लेना, नहीं तो इधर से भी धरे जाओगे, उधर से भी धरे जाओगे। समझे? तो इस पंथ में तभी आना जब तुम्हारे अंदर गट्स हो, जब तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास हो कि मैं पूरी सच्चाई के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ
इस पंथ में निर्वाह कर पाऊंगा तब आना, नहीं तो गेट से ही बाहर निकल जाना। गेट मतलब है हमारे सत्संग, यानी सत्संग सुनना छोड़ देना और निकल जाना किनारे से। कहीं गलती में तुम आ गए और मर्यादा भंग करके बैठे हो, सोचे हो कि कुछ होगा नहीं, फिर बहुत कुछ होगा। परमात्मा की लाठी ऐसी पड़ेगी कि पीठ सीधी नहीं हो पाएगी जन्मों जन्म तक। इसलिए आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं यहाँ शूरवीर जिन्हें तीन लोक का डर नहीं। हिना कुमारी, गुरुजी लोगों ने इतना भटका रखा है कि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। कभी बहरे हो जाओगे, अंधे हो जाओगे, तब भी ब्रह्म तक पहुंच पाओगे। पर आपने सही रास्ता बता दिया। बिल्कुल, पहुंचाना मालिक ने है, तुम पहुंच ही नहीं सकते जितना मर्जी जोर लगा लो। एक लोहा कितना ही कुछ कर ले, कभी उछल ही नहीं सकता। जमीन पे डाल दो लोहा, उछल के दिखाए, नहीं उछल सकता। लेकिन जब चुंबक आती है तो उस लोहे को अपने आप उठा लेती है। तो किसने सब कुछ किया? उस चुंबक ने किया। लेकिन चुंबक तब करती है जब मर्यादा में रहेगा कोई। लोहा मर्यादा में रहे, चुंबक के नीचे रहे। अब चुंबक है सेंटर में और लोहा घूम रहा है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो चुंबक भी हेल्प नहीं करेगी। मर्यादा क्या है? जो गुरु वचन बोलता है उस पे अटल होके मर्यादा में रह के भक्ति करनी है। नई मर्यादा में रहना है तो घर बैठो जाके, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो कॉलेज है उसके कुछ नियम हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जब आप अपने बच्चों को एडमिशन कराने जाते हो तो प्रोस्पेक्टस पे पूरा सारा जिक्र होता है कि क्या नियम है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, और तुम उसको पढ़ के फिर फॉर्म भरते हो। यानी तुम उसको हाँ कह रहे हो, यस कर रहे हो, तब आगे बढ़ रहे हो। तो अगर बढ़ सकते हो आगे तभी बढ़ना, वरना सब बेकार हो जाएगा काम। समझ लो अच्छी तरह। गुरुजी रक्षाबंधन मना सकते हैं कि नहीं? देखो, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुमने अपनी बहन को अपनी बहन से राखी नहीं बंधवाई तो क्या तुम उसकी रक्षा नहीं करोगे? या बहन ने तुम्हें राखी नहीं बांधी तो तुम उसकी रक्षा नहीं करोगे? पहले तो ये बता दो कि बहन भाई का प्यार बड़ा है या केवल धागे का प्यार बड़ा है, यही बता दो। बाकी धर्म वाले जो लड़के राखियां नहीं बंधवाते वो क्या अपनी बहनों से प्रेम नहीं करते? वो अपनी बहन की रक्षा नहीं करते? यही समझ लो। हालांकि हम मना नहीं करते, लेकिन भाई बहन के प्यार को एक धागे पे मत तोल देना कि धागा बांध रही है तो मैं रक्षा करूंगा, प्रेम है, धागा नहीं बांधा तो प्रेम नहीं है। इन चोचलों में मत पड़ जाना कहीं गलती से। बंधवा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होश में, जागृति में कि ये एक धार्मिक समाज है, केवल एक त्योहार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये त्योहार नहीं भी होता, ये धागे नहीं भी बांधे जाते, तब भी मैं अपनी बहन से प्रेम करता और अपनी बहन की रक्षा करता। ये भाव होने चाहिए दिल में। दीप शिखा, किसी किसी को थमाता है चाबियां अपने घर की, खुदा हर किसी को अपने घर का पता नहीं देता।
बिल्कुल सही बात है। और ये चाबी केवल गुरु के हाथ में होती है। गुरु ही शिष्य को वो चाबी देता है, नहीं तो कोई उस ताले को खोल ही नहीं सकता। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरुदई ताली। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। जागृति पटेल, गुरुजी वो बोलते हैं कि हमारा शरीर खाता है, हम नहीं खाते। तो हमने बोला कि लकड़ी मारे तुम्हारे शरीर को, तुम्हें नहीं मारेंगे। मार मत देना, बेचारे शराब दे देंगे तुम्हें। गंजेड़ियों का शराब ज्यादा लगता है। राम प्यारी, साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी चरणों में कोटि कोटि नमन आशीर्वाद। गुरुजी साचा शब्द कबीर का सुनकर लागे आग, अज्ञानी तो जल मरे ज्ञानी जाए जाग। बिल्कुल सही बात है, ज्ञानी तो जाग जाएगा और अज्ञानी जल जल मर जाएगा। यही हो रहा है हमारे विरोध में। मैंने पहले ही बोला था 2018 में कि इतने चैनल आएंगे, इतने चैनल आएंगे, इतना विरोध होगा मेरा कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि सत्य का ही विरोध होता है। आज तक संसार में झूठों का विरोध नहीं होता है। झूठों से तो सब खुश हैं, सच बोलने वालों से सारी दुनिया नाखुश हो जाती है। सांच कहूं जग मारन धावै, और झूठे को पतियाई हो। कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमसे झूठ कहा ना जाई हो। हमसे झूठ नहीं कहा जाता भाई। जो सत्य वही बोलेंगे, चाहे तुम्हें अच्छा लगे चाहे ना लगे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच है वो बोलेंगे। सोनू शर्मा, गुरुजी सितंबर में भी आओगे लाइव? सितंबर में तो लाइव प्रोग्राम्स चलेंगे। और खैर कोई बात नहीं, 10-15 मिनट का प्रोग्राम लाइव सेशन रोज़ दे दिया करेंगे टाइम लगने पे, चिंता मत करो। दिनेश, साई बंदगी सतनाम गुरुजी, संत हमारी आत्मा हम संतन के जीव, संतन हम में रम रहे जो माखन में घी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मूल ज्ञान को समझो। दास ने संत असंग देव जी से व्हाट्सएप पर बात की। मैंने पूछा उनसे कि नहीं पिंड में, नहीं प्राण में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ये वाली जो वाणी है, इस वाणी को खोलें। तो उन्होंने बोला इस वाणी को लिखने वाले का ही ज्ञान सही नहीं है। उनका इशारा कबीर साहिब की तरफ था। बताओ भाई, कबीर साहब भी अब गलत ज्ञान लिखने लग गए क्या? हालांकि वो लिखते नहीं थे, वो बोलते थे। लेकिन जो बोलते थे वही लिखा जाता था। तो जिसके पास भेद ज्ञान नहीं होता वो ऐसी बातें करता है। कोई बात नहीं, जाने दो। मैंने सारे सत्संग में समझा रखा है क्या है क्या नहीं। हिना कुमारी, आपकी डांट में तो मज़ा आता है गुरुजी। जो डांट में मजा लेने लग जाए ना, समझ लो उसका बेड़ा पार है। हमारे यहाँ कहते हैं बुजुर्गा दियाँ गाला रखे दियाँ नाला। यानी बुजुर्ग जब डांटते हैं, हमसे कोई ज्ञानी ध्यानी बंदा हमें डांटता है तो हमारे भले की डांटता है, भले के लिए बोलता है। उस पे अमल करके हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। घे के दियाँ नाला, कहते घी की जैसे नालियाँ होती ना, तो नाली में तो गंदा पानी चलता है, लेकिन बुजुर्गों की
जो गालियां होती हैं उसको कहते हैं घी की नालियां। इतना घी इतना घी इतना घी आएगा, नालियां भर भर के चलेगा। यानी इतना खाओगे तब भी नालियों में बहता रहेगा, इतना इतना फायदा होगा तुम्हें उन गालियों का। लेकिन कोई समझे तो। बिल्कुल जी, स्टेटस लगा दिया जाएगा अभी थोड़ी देर में। पूरा प्रोग्राम जो भी सितंबर का है पूरा सेट करके आज ही लग जाएगा, चिंता ना करें। सतीश दास, भाई बहन का त्योहार तो भैया दूज का है। बिल्कुल सही बात है। चलो ठीक है, अब कल मिलते हैं। तो आज का शंका समाधान प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। और अगर कोई और भी कोई सवाल पूछना चाहता है वो मैसेज कर सकता है 9256111007। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। आपके हर सवाल का स्वागत है। तो अब मुझे विदा करें। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम।